हाँ रुद्राज जी, आप अपने विषय में कुछ बताएं, यानी अध्यात्म के विषय में कैसी आपकी साधना चल रही है और कितना समय दे पाते हैं, सिर्फ ध्यान ही करते हैं और प्राणायाम मंत्र जाप के विषय में बताएं। ठीक है, चरण स्पर्श गुरुदेव जी। प्रणाम गुरुदेव जी। साधना मेरी 7 से 8 घंटा डेली चलती है और मंत्र जाप चलता है, 1.5-2 घंटे के आसपास का हो जाता है मंत्र जाप जी। और प्राणायाम 4 बार 4 बार प्राणायाम। हाँ जी। प्राणायाम में कौन से प्राणायाम आप करते हैं? एक तो कुंभक जी, अनुलोम विलोम वाला कुंभक जी, और लघु भस्त्रिका और दीर्घ भस्त्रिका। अच्छा, मैं दोनों ही करता हूँ और कपालभाति भी करता हूँ लास्ट में एक बार। अच्छा, साथ में ही। ठीक है। और मंत्र कौन सा जाप करते हैं? ओम मंत्र जाप और शक्ति मंत्र। अच्छा, शक्ति मंत्र और ओम मंत्र का जाप करते जी होते हैं हैं जी। ध्यान कितनी देर आप करते हैं? ध्यान 7 से 8 घंटा डेली का। ध्यान अच्छा लगता है? बहुत अच्छा ध्यान लगता है गुरुदेव जी। हाँ, आप बताइए। हाँ जी, बताइए। हाँ, किस तरह की आपको अनुभूति होती है या अनुभव होता है? अनुभूति गुरुदेव जी, कुंडलिनी की पूरी अनुभूति होती है मूलाधार से कंठ तक। अच्छा। पूरी, और उसका दबाव पूरा लघु मस्तिष्क तक पूरा आता है और ब्रह्मरंध्र पे पूरा खिंचाव महसूस होता है ऊपर को। और कभी कभी यहाँ पे इतना दबाव आ जाता है ऊपर ब्रह्मरंध्र पे कि थोड़ा जैसे चक्कर जैसा होता है, वो मुझे घूमता हुआ ऐसा नजर आता है। 2-3 सेकंड के लिए मुझे पता जैसा नहीं रहता उसमें। तो फिर अचानक मेरा शरीर हिलता है ध्यान पे बैठे हुए, तो हिलने से मुझे तुरंत एकदम आभास हो जाता है कि मैं ध्यान पे बैठा हूँ, लेकिन आंखें नहीं खुलती मेरी। वैसे आज तक मेरा ऐसा हुआ नहीं कि जैसे बीच में आंखें खुल जाती है ध्यान पे। ध्यान में जब करता हूँ तो पूरा ही होता है एक साथ ही। शुरू से मेरे साथ ऐसा रहा है। आंखें बिल्कुल चिपक के बंद रहती है एकदम। तो अनुभूति ऐसी होती है, और दोनों साइड से, इधर से और लघु मस्तिष्क के बराबर से ऐसे होता है जैसे चस 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 की एक होती ना दुखन सी, चुभन सी दोनों साइड ऐसा होता है। और प्राणों का दबाव यहाँ पूरा कंठ पे आ जाता है, प्रेशर ऊपर को होता है जैसे। जी जी, आपने जो बताया कि यहाँ पर प्राणों का दबाव होता है और यहीं तक कुंडली है। हाँ, और इस साइड भी होता है, सिर के ऊपरी भाग। हाँ, ये होता है क्या यहाँ से जो नाड़ियाँ हैं गले से डॉक्टरी तौर पे, यानी जो शरीर की संरचना ऊपर की ओर जाती हैं, तो ऊपर की ओर नाड़ियाँ जाती हैं, नीचे से सिर की ओर। तो जहाँ कुंडली आती है और जब आप ज़्यादा देर तक ध्यान करेंगे, यानी ध्यानावस्था में, उसी अवस्था में ज़्यादा समय तक रहेंगे, तो कुंडली का स्वभाव है अग्नि तत्व इस समय। तो वो धीरे 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 उसका पावर बढ़ता है, तो गर्मी पैदा करती। तो ये जो नाड़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं, तो वो नाड़ियाँ ऊपर तक अनुभूति कराती, क्योंकि वो क्षेत्र गर्म होता है। हाँ, तो ये ऊपर को अनुभूति कराते हैं। हाँ, ये बता दूं आप सहारे से अन्य साधकों में साधक कभी कभी यहीं पे भ्रम हो जाता है उसको कि ऊपर ऊपर गर्म लग रहा है, जैसे यहाँ हो रहा है कुछ वाइब्रेशन सा हो रहा है या वायु घूम रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंठ चक्कर खुल गया। ठीक है, ये क्रियाकरण के तो ग्रंथि होती, नाड़ियों का गुच्छा जैसा है, और दूसरे और भी नाड़ियाँ जाती हैं। तो उसमें धीरे धीरे जो गर्माहट है, ये एक अच्छी चीज़ है, शुद्ध हो रही है। और जितनी शुद्धता बढ़ेगी धीरे धीरे, और जब आगे आपको वो होगा, आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा देगा। फायदा ये देगा कि शुद्धता ऊपर की ओर भी जा रही, लेकिन अवस्था अभी यहीं तक है। हाँ। तो कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहिए, कभी न कभी ईश्वर कृपा होगी तो होगी। यहाँ पे बहुत समय तक साधना करना पड़ता है, और कभी कभी साधक धैर्य भी तोड़ देते हैं, ऐसा करें। और हाँ, नहीं कहते हैं कि जब गुरु कृपा होगी तो फिर जिस पे हो जाती है वो तो पता नहीं ऊपर कहाँ तक चला जाता है। हाँ, आप अनुभूति तो बता दिया। अगर आपको कोई अनुभव अच्छा सा याद हो तो साधकों के सामने कुछ शब्दों में, यानी संक्षेप में आप बता सकते हैं कोई अच्छा सा अनुभव। जैसे गुरुदेव जी, मुझे अनुभव में गुफा दिखाई देती है ज़्यादा। जी जी जी। गुफा, जैसे कि मैं एक रास्ते पे चला जा रहा हूँ और सामने गुफा है, अचानक गुफा दिखाई दे जाती है, तो उसमें मैं निकलने का जैसे प्रयास करता हूँ गुफा में, तो वहां मुझे लगता है कि रास्ता बहुत छोटा है, मैं इसमें कैसे निकलूंगा, लेकिन पार मुझे उधर होना है। मैं फिर उसमें लेट जाता हूँ। अच्छा। और लेट के मैं ऐसे पार होने की कोशिश करता हूँ गुफा में, और अपने आप को मैं महसूस करता हूँ कि जैसे मैं सांप के तरीके से चल रहा हूँ।
कि मैं ऐसे लेट हाँ। गया, बहुत भीड़ा, एकदम भीड़ सी, सकरा। हाँ ज्यादा सकरा हो जाता है वो रास्ता, तो निकल जाता हूँ मैं पार। फाल निकल जाता। हाँ पार निकला हूँ, उसके रास्ता दूसरी तरफ जाना था मुझे, अच्छा तो पतला रास्ता था वो, लेट के मैंने पार किया वो। अच्छा। हाँ, और फिर ऐसा ही एक गुफा का आया कि कोई कुर्ता पजामा पहन के कोई साधक एक गुफा के अंदर बैठा है सामने और साधना कर रहा है। तो मैं देखता हूँ कि ये कौन बैठा है अंदर सामने, तो मैं ध्यान से देखता हूँ तो वो मेरा ही चेहरा नजर आता है मुझे कि मैं ही बैठा हूँ सामने वो गुफा के अंदर। अच्छा एक ऐसा आता है। अच्छा, उसमें जो आप लेट के जा रहे हैं और इस गुफा में जहाँ आप ध्यान कर रहे हैं, कोई अंतर मिलता है? ये गुफा बड़ी है जहाँ बैठा हूँ। हाँ, अब बस क्लियर कर दूंगा जी, ये बड़ी गुफा है। हाँ जहाँ बैठा हूँ, हाँ, वो पर एकदम वो बड़ा, एकदम बड़ा आकार है उसका। हाँ, देखो मैं बता दूं, ये जो हमने कहा कि हम बैठे हुए हैं और ये बड़ी दिख रही ये कंध की है, वो वही इसी मार्ग से आपको ऊपर जाना है, आपकी बंद है जी। हाँ, ये भ्रमर गुफा भी कह देते हैं योग की भाषा में। आपने कहा कि एक सक्रिय से मैं ऊपर जा रहा हूँ, सही बात ये होती है कि नाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर से गति कहीं आपने की होगी, ऐसा मुझे लग रहा। अगर जो आप एक बार उस पार चले जाएंगे तो यहाँ प्राण रुकेगा ही नहीं, लेकिन आपका कंठ चक्र भी बंद है। हाँ बंद है। तो दोनों में अंतर दिखा होगा, तभी मैंने कहा दोनों गुफाओं में अंतर है। हाँ अंतर है। हाँ, तो बस यही है, कोई बात नहीं। हाँ। अभी ये भ्रमित ना हो कि आपका कंठ खुल गया है। नहीं, मैं भ्रमित नहीं हूँ। हाँ, इसलिए समझाने की दृष्टि से कहा। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कुछ मत सोचो, भविष्य में कुछ साधकों के लिए कभी कुछ सोचूंगा। आपकी ठीक है, समझ गए ना? जी। कुछ साधक, क्योंकि मैं मार्गदर्शन करना धीरे धीरे बंद ही कर रहा हूँ अपने आप को, तो कुछ ऐसे जो साधक हैं, कुछ पुराने भी साधक अभी अटके हुए, लेकिन मैं ये भी देखूंगा वो अभ्यास करते भी हैं कि नहीं। अपनी जगह से ये तो नहीं है कि उन्होंने आधा घंटा किया, 1 घंटा, ऐसा फिर ऐसा साधक आगे जाकर के रुक जाएगा या पीछे आ जाएगा। हाँ। तो मैं साधकों को ये देखूंगा कि किस स्तर से अभ्यास करते हैं, उनकी सोच क्या है। ऐसा तो नहीं कि संसारी फायदा लेना चाहते हैं या आगे चल के बंद तो नहीं कर देंगे। मैं उन्हीं साधकों को आगे बढ़ाऊंगा जिनकी सोच सिर्फ ईश्वर प्राप्त करना या अपने स्वरूप में स्थित होना है या आगे बढ़ना। ठीक है, जी। तो मैं यही कहूँगा, आप अभ्यास करते रहिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, आपका मार्ग प्रशस्त हो। ठीक। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.